तो दोस्तों हम लोग न्यूज में मीडिया में सुनते रहते हैं फेड की मीटिंग हुई और फेड की मीटिंग के बाद ये एक्शन होगा, फेड की मीटिंग के कारण स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, उनके क्या एक्शन से क्या इंपैक्ट होते हैं उसके बारे में समझेंगे। अभी क्या हो रहा है बिल्कुल लेटेस्ट में और क्या स्ट्रेटेजी मैं चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, आपको पता ही है, तो यहां पर मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए 2020 मार्च में जाते हैं जब अचानक से एक न्यूज आई कि एक वायरस आया है, बहुत जबरदस्त फैल रहा है और सबकी लाइफ में अनसर्टेनिटी थी। हमने कभी नहीं देखा था कि अचानक से ट्रेन चलना बंद हो जाएगी, बस चलना बंद हो जाएगी, हम लोगों को कहा जाएगा कि घर के अंदर रहो, और ये पूरी दुनिया में हुआ। तो सोचिए ऐसे समय में कोई भी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे यूएस में फेड है, फेडरल रिजर्व है, तो उनको चिंता तो होगी क्योंकि इकोनॉमी लगभग बंद हो जा रही है, लॉकडाउन हो जा रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, उस समय में इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं, ऑलमोस्ट जीरो के पास में इंटरेस्ट रेट को ले जाते हैं। जो पैसा है, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को वो बढ़ा देते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, नहीं तो इकोनॉमी में कुछ हो नहीं रहा है, नहीं तो सब कुछ गिर जाएगा। और ये सब जगह में हुआ है, लेकिन हम यहां फेड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर उनको ये एक्शन लेना पड़ा, थोड़ा इजी लिक्विडिटी जो कहते हैं ना, वही आराम से जो पैसा है लोगों के हाथ में गया। तो उसमें क्या हुआ, उनका डेट बढ़ा। जब उन्होंने सबको पैसा दिया है तो उनकी जो बैलेंस शीट है जो फेड की, तो वो लगभग 4.1 ट्रिलियन से 8.6 ट्रिलियन तक हो गई। मतलब बैलेंस शीट डबल हो गई क्योंकि उन्होंने पैसा छापा और सबको पैसा यहां पर देना शुरू कर दिया। फेड कैसा पैसा दे रहा था, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई कर रहे थे, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को उन्होंने बाई किया। बाई करने से लिक्विडिटी जितनी हो सके सिस्टम में आई, सिस्टम में आएगी, मतलब जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनके हाथ में आएगा, पैसा आएगा, तो फिर वो आगे का जो भी अपना काम धंधे में काम कर पाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया। इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, समझ लीजिए आपके भी कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आप क्या सोचते हैं कि चलिए ये बिजनेस के बारे में हम सोच रहे थे, चलिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए मैं घर लेने के बारे में सोच रहा था, चलो अब घर ले लेते हैं। तो सेम चीज वही होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो बढ़ने का एक्सपेक्टेशन रहता है, इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन रहता है। तो ये जब धीरे धीरे ये सब चीज होती रही, और ये हम देख भी रहे हैं पिछले 18 महीने में वो हो रहा था, और स्टॉक मार्केट को भी इसका अच्छा खासा इसको फायदा मिला क्योंकि जो पैसा था वो भी आ रहा था। अब जब इंटरेस्ट रेट डाउन है, ठीक है, इन्वेस्टर्स, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इन्वेस्टर अब क्या करते हैं, जो भी वहां के जो इन्वेस्टर थे उनको तो ऑलमोस्ट 0% में पैसा मिल रहा है। वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जैसे इक्विटीज, वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने यूएस में देखा, यूएस में मार्केट्स जो है बढ़ना शुरू हो गई। इंडिया की मार्केट हमने देखा है कि बढ़ना शुरू हो गई, लिक्विडिटी मार्केट में आ गई। हमने देखा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो बिल्कुल चलते ही नहीं थे, मेरा मतलब है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का कोई फंडामेंटल बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं, हमने अपने सब में देखा है 3 गुना 4 गुना प्राइस बढ़ गया है। तो ये सब हमने देखा है। कुछ जगह में लॉजिक काम नहीं कर रहा था, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो चल ही रही थी लेकिन लॉस मेकिंग और ज्यादा चल रही थी। लेकिन अब फेड ने एक्शन लिया है, उन्होंने कह दिया है कि अब जो बॉन्ड बाइंग हम कर रहे थे उसको हम टेपर करेंगे। अब टेपर भी करेंगे $30 बिलियन पर मंथ से। मतलब अब जो लिक्विडिटी, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में आई है उसको अब निकालना शुरू करेंगे। इनफैक्ट 3 इंटरेस्ट रेट 2022 में बढ़ने की बात है। स्पेसिफिकली अगर आज की बात करें 17 दिसंबर की, तो यूके की जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, उन्होंने अपने रेट हाइक भी कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और फेड ने भी कह दिया है कि हम करने वाले हैं 2022 में और 2023 में, क्योंकि इन्फ्लेशन फेड को लगता है 2% तक वो कंफर्टेबल है, लेकिन यूएस में 6% से ऊपर इन्फ्लेशन हो गया है, जो कि बहुत बड़ी चीज है यूएस की। जब आप बात करते हैं, पहले ट्रांजिटरी वर्ड यूज होता था, अब ट्रांजिटरी मतलब कि ठीक है बढ़ा है फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सब यही मान रहे हैं ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है, अच्छे खासे समय तक ये रहने वाला है। तो यूके में हमने देखा, अब फेड पर भी ये चीज है, एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट अगले 2 सालों में हो सकता है 2022 में जो है
3 इंटरेस्ट रेट, फिर 2023 में 2 इंटरेस्ट रेट, तो ये बढ़ता रहेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कौन सा इंडिकेटर होगा, वो होगा 10 ईयर जीसेक जो रहेगी जो यूएस की, वो इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पर आरबीआई ने अभी तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं, आरबीआई पर भी प्रेशर आएगा क्योंकि स्प्रेड जो है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड के कम होते जाएंगे। समझ लीजिए यहां 0% है, वहां 6% है, 6% का स्प्रेड। अब ये अपना रेट 1% कर देंगे, यहां 6% ही रहेगा, तो स्प्रेड कम हो गया ना, तो वो कुछ रिस्क है। एफपीआई जो है, एफआईआई अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। अब यहां पर मैं, आप जो एक सिंपल इन्वेस्टर मेरा जैसा कहीं एक भारत में एक जगह में है, वो क्या कर सकता है? टेपर टेंट्रम या फिर जो फेड का जो एक्शन है, इससे पहले भी हुआ है, 2013 में हुआ है। उस समय मैंने देखा था मार्केट चल ही नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। और उस समय में गवर्नमेंट में भी हम लोग सुनते रहते थे पॉलिसी पैरालिसिस और ये सब वर्ड। तो मुझे 2013 का समय याद आता है, तो 14 का समय याद आता है, तो मार्केट नहीं चल रही थी। चाहे वो इंडिया का जो माहौल था वो थोड़ा सा टेंस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये टेपर टेंट्रम का जो रिस्क था वो उस समय, जो अभी जो चल रहा है वैसा ही था। अनसर्टेनिटी थी, मार्केट चल ही नहीं रही थी, हमने नेगेटिव रिटर्न्स भी देखे हैं। लेकिन मुझे लगता है बाद में लॉन्ग टर्म जो एसेट एलोकेशन है वो जरूरी रहता है। एसेट एलोकेशन का मतलब इक्विटी में भी पैसा रखना और यहां पर डेट में भी रखना, थोड़ा बहुत गोल्ड में भी रखना, और जो दूसरे एसेट्स रियल एस्टेट या जो भी है वहां पर भी थोड़ा बहुत रखना, वो ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब है जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, एटलीस्ट जो अभी भी थोड़े वैल्यू जोन में हो, वो सब कंपनी में थोड़ा कंफर्ट हो सकता है। तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो मेरे लिए शायद कुछ अच्छे बिजनेसेस बाई करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ खराब स्टॉक भी पोर्टफोलियो में हो और पनिश भी हो सकता है, लेकिन वैसा अगर 10 में से 6 केस हो तो चिंता की बात है, लेकिन 10 में 1 केस है तो ठीक है, आदमी संभल सकता है। 2 केस हो तो समझ में आ सकता है। तो मोस्टली मुझे लगता है 2022 में फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक रहना, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करके रखना और अपना एसेट एलोकेशन करके रखना। मुझे लगता है 2021 में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। हम सबको थैंकफुल रहना चाहिए 2021 के लिए। इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा मिला है, सबने अच्छा रिटर्न कमाया है। लेकिन 2022 थोड़ा सा मैं कॉशियस हूं, होना भी चाहिए क्योंकि इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, ये मार्केट का नियम है। लेकिन यही जो समय होता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, और खराब स्टॉक है तो अच्छी लर्निंग भी लेके आता है। मैंने पास्ट में ऐसी लर्निंग्स ली हुई है। मेरी कोशिश रहेगी कि वो सब लर्निंग्स, जो खराब लर्निंग्स जो है उससे मैं अब अच्छी लर्निंग्स लूं। जो 2013-14 में जो मैंने गलतियां की हैं वो अब इस बार मैं जितने कम से कम मैं कर सकूं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को लेकर शेयर करता रहूंगा मेरे व्यूज। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक जरूर करके रखिएगा। दोस्तों, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।